स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है ऑन द रिसेंटली अनवेल्ड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। आप यहां पे खबर देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्चेस द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। और आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे इस पॉलिसी की इंपॉर्टेंट टेनेट्स क्या है इसकी फीचर्स, ये पॉलिसी कैसे हमारे देश के लॉजिस्टिकल सेक्टर को बदल सकता है, हाउ कैन इट फेस लिफ्ट द लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन इंडिया। यही हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आप सभी के लिए। सवाल ये, इंडिया हैज वन ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन द एमर्जिंग मार्केट, एमर्जिंग वर्ल्ड और एमर्जिंग मार्केट, यानी कि जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है उनमें से सबसे लीस्ट हमारा लॉजिस्टिकल सेक्टर माना जाता है। और इस चीज़ के चलते जो हमारी हाल ही में नेशनल पॉलिसी ऑन लॉजिस्टिक्स अनवेल हुई है, हाउ कैन इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आर लॉजिस्टिकल सेक्टर इन इंडिया, यही आज का आपका सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, बने रही मेरे साथ ऑन स्टडी IQ। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी खबर है, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, तो सैटरडे संडे आप हमारे यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर सकते हो। यू कैन अटेंड द क्लासेस ऑन सैटरडेज एंड संडेज बिकॉज वीकेंड बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। इसके अलावा फॉर रेगुलर एस्पिरेंट्स बैच 5 इज क्लोज्ड ऑलरेडी। बैच 6 आपके पास बचा हुआ है, विच वुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर UPSC 2023। और आप ये स्टडी IQ का फाउंडेशन कोर्स क्यों जरूरी होता है? इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू। एंड आपको ये मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 18,999 ओनली। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। जब भी आप चेकआउट करो तो RAHULLIVE कैपिटल्स में इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा ऐप हो या फिर वेबसाइट हो, कहीं पे भी जस्ट यूज इट, आपको 1899 में ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में डिस्कशन। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर है क्या। ये ट्वीट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही ट्वीटेड दिस कि हम आत्मनिर्भर भारत की एक मुहिम में लगे हुए हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रति हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अनवेल कर रहे हैं। और इन्होंने ये बताया कि हमारी जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी सभी सेक्टर्स के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार एस्पिरेंट्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़े ही नैरो विजन से देखते हैं। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर का मतलब क्या है? प्लीज रिमेंबर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर इज नॉट सिंपली द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स के साथ होता है, उनको लगता है केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉजिस्टिक्स सेक्टर है। नहीं, ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। देखिए, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, अपना एयर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है लॉजिस्टिकल सेक्टर का। लेकिन लॉजिस्टिक्स डज नॉट मीन ओनली ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अलावा ये जो पिक्चर है ये आपको क्लियरली बता देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ट्रांसपोर्ट आएगा, आपकी इनबाउंड आउटबाउंड दोनों सेगमेंट्स, यानी कि एक जगह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग होकर एक जगह पे इन्वेंट्री बन रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। उस इन्वेंट्री से वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। उसके बाद वो कहीं पे डिलीवरी स्टेशन पे जा रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। डिलीवरी के बाद वो कस्टमर तक पहुंचना है, वो भी एक लॉजिस्टिक्स का भाग है। तो आपको ये ध्यान देना है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो है ही है। ट्रांसपोर्ट के अलावा यू हैव योर इन्वेंट्री लेवल्स, जहाँ पे आप वेयरहाउसिंग करते हो, जहाँ पे चीज़ों को आप रखते हो। उसके बाद जो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूवमेंट हो रही है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ें बनती हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर का भाग। तो प्लीज़ डू नॉट हैव अ नैरो आइडिया ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब सब कुछ इंक्लूड इसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफकोर्स बहुत बड़ा शेयर है इसमें, और पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी चल रही है। अटेंशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो, फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑल्सो। लेकिन अभी भी अगर हमारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की हम लोग बात करें, देयर आर सो मेनी इश्यूज, बहुत ज़्यादा इश्यूज है। मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन की शुरुआत ही हुई उससे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर इज वन ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट लॉजिस्टिकल सेक्टर।
अब क्यों है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन दो मेन प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको गिना दूं, एक है लैक ऑफ रिलायबल सर्विसेज और दूसरा है हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक, बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल कॉस्ट है। अगेन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसीलिए ट्वीट में आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट में आपने देखा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पूरे देश में सभी सेक्टर्स में एक नई ऊर्जा लेकर आए, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर से इनपुट आएगा, इनपुट आपको इंडस्ट्री में जाएगा, वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर होकर स्टोर हो रहा है, स्टोर होकर आप ऑर्डर कर रहे हो, आपके घर तक पहुंच रहा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो सभी सेक्टर्स में एक जरूर ऊर्जा लाएगा, और लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत जरूरी भी है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 22 मिलियन लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, इसकी ग्रोथ रेट भी काफ़ी फास्ट बता रही। जैसे टेक्निकल इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, आज घर बैठे हम लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से चीज़ें ऑर्डर करते हैं, घर तक पहुंच जाती है, कई बार 24 घंटे के भीतर भी पहुंच जाती है। कैसे? बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। लेकिन इसके बावजूद इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम्स है। दो प्रॉब्लम्स, सर्विसेज की प्रॉब्लम, रिलायबल सर्विसेज की प्रॉब्लम, दूसरी है लॉजिस्टिकल कॉस्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया था इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ योर लॉजिस्टिकल सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा माना जाता है वो कितना है? लॉजिस्टिकल कॉस्ट, अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, समझ लीजिए ये पेन खरीद रहा हूं, अगर ये पेन मुझ तक पहुंचनी है तो ये कहा जाता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 13 to 14% ऑफ दिस पर्टिकुलर, जब मैं जीडीपी बताऊंगा तो एक प्रोडक्ट को भी ले सकता हूं, इस प्रोडक्ट का 13 to 14% कॉस्ट आपका लॉजिस्टिकल कॉस्ट हो रहा है, विच इज वेरी वेरी हाई। 13 to 14%, वेरी हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट या फिर लॉजिस्टिकल इश्यूज, राइट। अब यही अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, दिस इज एक्चुअली इन सिंगल डिजिट, हार्डली 8% या फिर 7% के आसपास वो लोग होंगे जहां पे आपका लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऑफ योर जीडीपी वुड बी 7 to 8% फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज। लेकिन हम लोग अभी भी डबल डिजिट में हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसके अलावा अगेन द इशूज ऑफ अफोर्डेबिलिटी मैंने आपको बता दी, इसके अलावा इजी एक्सेसिबल सर्विस नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कहूँगा इंडिया में, अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं? सस्टेनेबिलिटी इज अनदर इशू, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी क्यों? वी रिलाई टू मच ऑन रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब डीजल पे चलती है गाड़ियाँ, पेट्रोल पे चलती है गाड़ियाँ, इसका मतलब आपका एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। ऑल दीज इशूज आर देयर, राइट, बट द टू बिगेस्ट इशूज आर सर्विसेज, लैक ऑफ रिलायबल सर्विसेज एंड द लॉजिस्टिकल कॉस्ट, और इसी को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है। अब देखिए कॉस्ट के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया 13 to 14% ऑफ लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऑफ जीडीपी, किसी भी प्रोडक्ट का लीजिए, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, तो इसमें ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सबसे ज्यादा है, 40% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हो वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग लॉसेस, देयर इज इन्वेंट्री इशूज, इन्वेंट्री की प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग इशूज, तो ये सारी चीजें मिलाकर हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ाती है। इसके अलावा सरकार ने इन चीजों को एक्नॉलेज भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी समथिंग विच हैज कम ऑल ऑफ अ सडन। इनफैक्ट हम लोग पहले भी बहुत सारी चर्चा में ये डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक्स में इशू है। हम लोगों ने उस समय पे सजेशन दिया था कि कहीं ना कहीं इंडिया को एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लानी चाहिए। फाइनली पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन इससे पहले भी सरकार ने प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज किया है, कई सारे स्टेप्स लाए। जैसे हाल ही में पीएम गतिशक्ति प्लान आया था, राइट, पीएम गतिशक्ति प्लान हैज़ बीन अनवेल्ड। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों से लीड्स इंडेक्स चला है, लीड्स इंडेक्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पे रैंकिंग की जाती है, कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, कौन सा स्टेट बुरा कर रहा है। पिछले साल की रैंकिंग में इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुजरात वाज नंबर 1। इसके अलावा इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया की कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इंप्रूव हो रही है। भारत माला प्रोजेक्ट आ चुका है, सागर माला प्रोजेक्ट आ चुका है, ई वे बिल सिस्टम आया है, जब से जीएसटी आया तब से ई वे बिल सिस्टम आया है, और स्ट्रेंजली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हमारी अभी आई है। लेकिन अगर आप ये मैप देखोगे, ये मैप है ऑफ द स्टेट्स विच हैव ऑलरेडी क्रिएटेड देयर ओन लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज, यानी कि जैसे कि गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, तेलंगाना, आंध्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने अपनी खुद की स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बना दी है, और फाइनली अभी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अनवेल हुई है। अब क्या है टेनेट्स हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, और कैसे वो देश के लॉजिस्टिकल सेक्टर में बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए पॉलिसी का विजन ये है, जहां पे उद्देश्य हमारा एम है कि हम टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लॉजिस्टिक्स सेक्टर डेवलप करें, एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलप करें, कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा रेजिलियंस
रेजिलियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इंडिया में। जब लॉजिस्टिक्स की बात करें, बारिश हो गया, सब कुछ ठप, इंडस्ट्री ठप, सब कुछ ठप, आपकी ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। सो वी नीड टू डेवलप रेजिलियंट लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऑल्सो। सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपको पता है, सस्टेनेबल एंड ट्रस्टेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, जहां पे रिलायबल सर्विसेज लोग प्रोवाइड करें, इस तरह का एक लॉजिस्टिकल सिस्टम हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कैसे करने वाले हैं, हमारे क्या क्या टारगेट्स है, ये ब्रॉड एम मैंने आपको बताया। हमारे टारगेट्स क्या है, इसके कुछ टारगेट्स भी बताए गए। सबसे पहला है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। अभी फिलहाल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इज समवेयर अराउंड 13 to 14% ऑफ द जीडीपी। इसको सरकार ने कहा है कि वी विल रिड्यूस इट टू सिंगल डिजिट, यानी कि एक डिजिट के अंदर 10% के नीचे इसको लाना है। इसके अलावा इंडिया की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को बढ़ाने की बात की गई। देखिए, हर 2 साल में एक बार वर्ल्ड बैंक विश्व लेवल पे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिवील करता है। पिछली बार अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया राइट नाउ स्टैंड्स अराउंड 35। और इसलिए मैंने बताया कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडिया का रैंक उतना अच्छा नहीं है। अगर इमर्जिंग इकोनॉमी से हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया ने ये कहा है कि 2030 तक हम टॉप 25 में ब्रेक इन करेंगे, यानी कि और भी रैंक सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा क्रिएट अ डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म, ताकि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम अच्छे से चले, जो भी इश्यूज है उसको हम लोग रिजॉल्व कर दे, राइट। अब इसके प्रति क्या करने वाले हैं, देखिए पॉलिसी तो है, लेकिन उस पॉलिसी को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम समझ सकते हैं थ्रू 4 पॉइंटर्स। 4 इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। पहली है क्लैप, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान विद इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। दूसरा है यूलिप, राइट। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। यूलिप मतलब यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तीसरा है एक डिजिटल इंटीग्रेशन करना, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स ई लॉग्स सिस्टम बनाने की बात की। और चौथा है ई लॉग सिस्टम के साथ सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाएंगे। आई थिंक दिस वुड बी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल डेवलपमेंट। तो 4 स्टेप्स में या फिर 4 हम लोग ब्रॉड डायमेंशंस में इस पूरी पॉलिसी को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस क्लैप, CLAP। क्लैप क्या है? क्लैप इज कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान। इसमें अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टेप्स बताए गए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम हम लोग डेवलप करने वाले हैं। दूसरा है फिजिकल एसेट्स की स्टैंडर्डाइजेशन करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, समझ लीजिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी कंपनी हम लोग आराम से शिफ्ट कर सके। स्टैंडर्डाइजेशन आएगा तो इट विल बी वेरी इजी। बेंचमार्किंग के स्टैंडर्ड्स लाए, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स ले आए, राइट। इसके अलावा इसी क्लैप में कई सारे दूसरे स्टेप्स भी बताए गए, जैसे कि यू टॉक अबाउट कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इन लॉजिस्टिक्स। मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक्स में 22 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो वहां पे HR डेवलपमेंट और कैपेसिटी डेवलपमेंट के नॉर्म्स लेकर आए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स को एनहांस करें, राइट। जैसे कि जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करें दूसरे देशों के लिए, मदद मिले। फार्मर लेवल से इजीली पहुंचे दूसरे देश तक। इंपोर्टिंग में भी वही मदद मिले, यानी कि एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स की भी मदद हो। इसके अलावा सेक्टोरल प्लान बनाए गए हैं, सेपरेट सेक्टोरल प्लान्स फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स। ईच एंड एवरी सेक्टर विल हैव अ प्लान नाउ। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स पार्क की डेवलपमेंट में सरकार फैसिलिटेट करेगी। अलग अलग जगह पे लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाएंगे, उसकी फैसिलिटेशन सरकार करेगी। और फाइनली वेयरहाउसिंग स्टैंडर्ड्स लाएंगे। इसके लिए एक हैंडबुक ऑलरेडी बनाया गया है कि वेयरहाउसिंग के स्टैंडर्ड्स सब लोग मेंटेन करें। दैट इज अगेन कनेक्टेड विद स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्लैप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर लॉजिस्टिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर लॉजिस्टिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे अलग अलग चीजें इंक्लूड की गई। इसके अलावा क्लैप के अलावा देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब एक लॉजिस्टिक्स के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। दिस वुड बी एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जहां पे लॉजिस्टिक्स के जो भी प्लेयर है, यहां से जो भी IT की चीजें रहेंगी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूलिप के अंडर अलग अलग इनिशिएटिव्स डेवलप किए गए, जहां पे चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। सी दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म एंड इट वुड बी बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट। जैसे कि हमारी समझ लीजिए अमेजन है, अब अमेजन में हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, वैसे ही यूलिप को आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक एन ओपन सोर्स प्लेस, जहां पे आप लॉजिस्टिकल डिमांड्स अपनी कर सकते हो, जो भी सप्लाई कर रहे हो वो सप्लाई कर सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ इट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यूलिप में अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, इंटरफेस में इसको डिवाइड किया गया। 3 लेयर बनेंगे, इंटीग्रेशन लेयर पहला, गवर्नेंस लेयर और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर में प्राइवेट सेक्टर would be included
इमेंसली, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी लॉजिस्टिक्स की जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर्स कैन शोकेस देयर आइडिया, शोकेस देयर स्टेप्स टुवर्ड्स लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ऑफ ई लॉग्स बहुत ही जरूरी चीज है। ई लॉग्स एक डैशबोर्ड बनने वाला है फॉर ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। इसके साथ ही साथ एक सिग भी डेवलप किया गया। सिग मतलब सर्विसेज इंप्रूवमेंट ग्रुप। यहां पे अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग ऑफिशियल्स नॉमिनेट किए जाएंगे, जहां पे देखिए लॉजिस्टिक्स में मैंने आपको बताया अलग अलग सेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए ये सिग बनाया जाएगा। इसके अलावा देयर वुड बी क्रिएशन ऑफ डिजिटल डैशबोर्ड ई लॉग्स, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। एक डिजिटल सिस्टम बनाया जाएगा जहां पे सभी चीजें रजिस्टर होंगी, रजिस्टरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग। अगर कोई इशू भी हो गया तो इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकती है। कैसे वर्क करेगा? सी ई लॉग सिस्टम हैज बीन प्लान्ड इन समथिंग लाइक दिस, जहां पे एक सिंगल पोर्टल बनेगा जहां पे आप जो लॉजिस्टिक सर्विसेज की जो भी इशू से सजेशन है उसको आप रजिस्टर करोगे। उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, सरकार इसके ऊपर सोचेगी, काम करेगी और फिर डिसीजन होगा इसके ऊपर। रिकॉर्डिंग होगी, डिजिटलाइज रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग, रेजोल्यूशन एंड एस्टैब्लिश सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स बनेंगे प्लेयर्स के बीच, राइट। और उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग हुई कंटिन्यूसली। वी विल ऑल्सो क्रिएट अ नॉलेज रिपोजिटरी इन दिस ई लॉग्स की लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़े हुए जो भी आइडियाज आएंगे, सजेशंस आएंगे, जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी डिसीजंस होंगी, एवरीथिंग वुड बी लॉग्ड विथ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो ये बेसिक फीचर्स है। जैसे मैंने संक्षिप्त रूप में आपको ये पूरी पॉलिसी समझा दी इन 4 डिफरेंट पॉइंटर्स, द क्लैप, यूलिप एंड द ई लॉग सिस्टम, ई लॉग्स एंड द सिग सिस्टम। ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इसी तरह से ये हमारे देश के लॉजिस्टिकल सेक्टर का फेसलिफ्ट जरूर कर सकते हैं। मैंने बताया अभी फिलहाल इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल सेक्टर। बट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट था जहां पे उन्होंने एक और चीज भी ट्वीट की कि जो पॉलिसी है ये एक्चुअली शुरुआत है। He said policy is the beginning. Policy plus progress, policy plus its implementation is going to give you progress. ये उन्होंने बताया। Let us hope कि जो भी टारगेट्स हम लोगों ने सेट किए हैं 2030 के लिए वो हम लोग अचीव करें। और कहीं ना कहीं इस लॉजिस्टिकल पॉलिसी से हम लोग कह सकते हैं कि देश में लॉजिस्टिक सेक्टर में बदलाव जरूर आएगा। हर एक सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो एंड आर रैंकिंग हमारी जरूर सुधरे। लेट अस होप फॉर दैट। इसके ऊपर जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जिस सवाल के साथ डिस्कशन मैंने शुरू की थी, आई होप कि आपके पास अच्छा कंटेंट मिल चुका है शुरुआत करने के लिए। डू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। राइट, विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।